नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। क्या बिहार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं, हालांकि ये सवाल पूछना कोई लाजमी नहीं है, मगर ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों की संख्या 77 से पार हो चली है। छपरा शराब कांड में अब तक जो मौत हुई है, उसके प्रति बिहार के मुख्यमंत्री का जो रवैया रहा है या जो उनका जवाब रहा है सदन के पटल पर, वो असंतोषजनक रहा है। बिहार की विपक्षी पार्टी बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जो मौतों का आंकड़ा है वो 150 से ऊपर है। सरकार सही आंकड़े छिपा रही है। वहीं बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी संसद में इस मुद्दे पर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने भी आंकड़ों को छुपाने की बात कही है और उन्होंने भी कहा है कि ये आंकड़ा 150 से 200 के बीच पहुंच गया है। बहरहाल बिहार में जैसे ही शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, ये छपरा शराब कांड विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे गया और इस पर नीतीश कुमार पूरी तरीके से घिरते नजर आए। यहां तक कि उनकी अपने गठबंधन के भी कई नेता विरोध के सुर लगा रहे हैं। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुधाकर सिंह ने भी बहुत कड़ी आपत्ति जताई है। कुछ दिनों पहले वो महागठबंधन की सरकार में कृषि मंत्री थे, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनबन की वजह से उन्हें मंत्री मंडल से बाहर जाना पड़ा है। उन्होंने तो इसे नरसंहार की संज्ञा तक दे दी है। वहीं राजद के भी कुछ छोटे बड़े नेता और कांग्रेस के और वाम दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार का विरोध किया है। वाम दलों ने तो एक ज्ञापन तक सरकार को दे दिया है और उन्होंने गरीबों को मुआवजा देने की बात कही है। लेकिन इस पूरे मसले पर जो बिहार के मुख्यमंत्री का पूरे तरीके से जो एक संवेदन शून्य जो उनका एक रवैया रहा है, इस पर उनकी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जगहसाई हो रही है। राष्ट्रीय मीडिया ने भी उन पर कड़ी आपत्ति जताई है और उनकी आलोचना की है। जो भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, उनका यह कहना है कि नीतीश कुमार अमूमन जब इतने गुस्से में तभी आते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि सारी चीजें उनके विपरीत हो रही है। कुछ दिनों पहले, आज से 2 वर्ष पूर्व भी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब तेजस्वी प्रसाद ने एक बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की थी। उनके एक पुराने केस पर उन्होंने टिप्पणी कर दी थी, जिस पर नीतीश कुमार काफी आग बबूला हो गए थे और उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव को सीधे चुनौती दे दी थी और उन्होंने उनके पिताजी को भी काफी बुरा भला कहा था। वहीं एक दूसरा प्रकरण तब हुआ जब विजय सिन्हा स्पीकर थे और विजय सिन्हा और नीतीश कुमार यानी कि बीजेपी और जदयू दोनों एक साथ गठबंधन में थी। उस वक्त भी नीतीश कुमार का गुस्सा देखते बना था और वो विजय सिन्हा के ऊपर काफी आग बबूला हुए थे और इस घटना पर उनकी काफी निंदा हुई थी। वहीं अब तीसरा प्रकरण देखने को मिला जब शराब कांड पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सवाल खड़े किए तो नीतीश कुमार आग बबूला हो गए हैं। तो जो भी जानकार हैं वो ये बताते हैं कि आजकल नीतीश कुमार के हिसाब से चीजें नहीं चल रही है। उसका मैं एक ताजा उदाहरण आपको एक और बात पेश कर देना चाहता हूं कि जैसे ही नीतीश कुमार ने अभी ऐलान किया है कि 2025 का चुनाव महागठबंधन जो है बिहार में विधानसभा चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ेगी, वहीं जदयू को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस मामले पर कड़ी आपत्ति जता दी और भी कई नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई। खुद तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कहा कि नहीं, अभी इस बात की चर्चा करना उचित नहीं है। कई ऐसे मौके रहे हैं, तो खासकर अभी बिहार में जो 3 जगहों पर उपचुनाव हुए हैं उसमें भी महागठबंधन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। मोकामा की जीत को एक व्यक्तिगत जीत के तौर पर देखा जा रहा है, वहां पर भी जीत का अंतर काफी कम रहा। गोपालगंज में महागठबंधन की करारी हार हो गई है और वहीं फिर कुर्री में जो चुनाव परिणाम आए वो और चौंकाने वाली आई, क्योंकि ये राजद की सिटिंग सीट थी और यहां पर जदयू ने इस सीट को लिया था। उसे ऐसा लग रहा था नीतीश कुमार को कि ये सीट वो जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी ने वहां भी उन्हें मात दे दी है। तो ये सारी बौखलाहट जो है नीतीश कुमार के चेहरे पर आजकल साफ तौर पर देखी जा रही है। तो अब जैसे ही ये शराब कांड हुआ, इस पर नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, पियोगे तो मरोगे, ये बहुत ही निंदनीय बयान है और इस बयान की जितनी निंदा करनी चाहिए उतनी कम है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव भी आमतौर पर नीतीश कुमार के सुर से सुर मिलाते रहते हैं। उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है कि गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं लोजपा ने भी
इस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से घेरा है। पशुपति कुमार पारस ने भी कहा है कि सरकार से अगर शराबबंदी नहीं संभल रहा है तो उसे ये अभियान वापस लेना चाहिए। लोजपा ने इस मामले पर एक आज प्रदर्शन भी किया है। वहीं चिराग पासवान मृतकों के परिजन से जाकर मिले हैं और उन्होंने उन्हें सांत्वना दी है और नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में मुझ पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, मैं एनडीए का हिस्सा था, बावजूद इसके नीतीश कुमार की इन्हीं करतूतों की वजह से मैंने उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो जिस प्रकार से बिहार में विपक्षी पार्टी बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है, नीतीश कुमार चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं जुट रहा है, क्योंकि गृह विभाग भी उन्हीं के हाथ में है। तो 2016 से लेकर जब से बिहार में शराबबंदी लागू किया गया है, तब से कई मौकों पर भागलपुर, बांका, सिवान, मुजफ्फरपुर कई जगहों पर जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई हैं। यह और बात है कि सरकार अपनी तरफ से ये राय रखे या आंकड़े रखे कि कई अन्य राज्यों में भी शराबों से मौत होती है, लेकिन ये बिहार सरकार का जो ये दावा है या जो ये जवाब है, इससे लोग काफी नाखुश नजर आ रहे हैं और काफी आक्रोश उनके प्रति दिख रहा है। आपको मैं एक और अहम जानकारी दे दूं कि जितने भी जगहों पर शराबबंदी लागू किया गया है, उन जगहों पर यह अभियान पूरी तरह से विफल रहा है। 1919 में हमने जब रिसर्च किया तो हमें पता चला कि 1919 में अमेरिका में भी इसी तरह का कोई एक अमेंडमेंट लाया गया था, लेकिन वो अमेंडमेंट शराब पर रोक नहीं था, बल्कि शराब के एक्सपोर्ट करने पर और शराब बेचे जाने पर रोक था, लेकिन शराब पीने की वहां पर अनुमति थी। लेकिन आने वाले कुछ समयों में देखा गया कि लोगों के शराब सेवन की संख्या हो या शराब पीकर गाड़ी चलाने की संख्या हो या चालान कटाने की संख्या हो, इन सब में 24-25% की वृद्धि हुई। यहाँ तक कि चालान कटाने में तो 80% तक की वृद्धि हो गई है और कई लोगों की वहाँ भी जहरीली शराब से मौत हुई। तो उसके बाद अमेरिका में भी इसे वापस ले लिया गया और लोगों को फिर से जो शराब का नया अमेंडमेंट किया गया था उसे खत्म कर दिया गया। वहीं गुजरात में भी अगर शराबबंदी की हम बात करें अपने देश में, तो वहाँ पर पूर्ण शराबबंदी नहीं है। तो इस तरीके से जो नीतीश कुमार की ये हट है और नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले को अपने ईगो से जोड़ दिया है और वो इस पर जिस प्रकार से शील रवैया अपना रहे हैं, इससे ये बात जाहिर हो रहा है कि उनके पास शराबबंदी को रोकने के लिए कोई विजन नहीं रहा है और उनकी जो पुलिसिया तंत्र है वो आए दिन इस मामले पर विफल होती है। आज का ताजा उदाहरण भी हम अगर देखेंगे तो लखीसराय में भी कई कार्टून शराब बरामद किए गए हैं, स्प्रिट बरामद किए गए हैं और सबसे चौंकाने वाला तो तथ्य वो रहा कि हम सभी जानते हैं कि छपरा में जो स्प्रिट बरामद हुआ था और जिसकी जांच की जानी थी उसे भी गायब कर दिया गया था। तो पूरी तरीके से जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस की ये मिलीभगत से बिहार में शराबबंदी का जो ये घिनौना खेल चल रहा है, इससे निश्चित तौर पर सरकार पूरी तरीके से कटघरे में है और बैकफुट पर है और विपक्ष को बैठे बैठाए एक नया मुद्दा मिल गया है। तो अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी तरह की कोई सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं और इसमें किसी तरह की संशोधन करते हैं या अपने रवैये पर कायम रहते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अगली बार हम फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।